बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आने वाली हर नाकाह हनी आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रोशनी के किचन में वेलकम। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। बेल का आइकन प्रेस करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी से गुलाब जामुन। बहुत ही मज़े के तैयार होंगे। टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। ये मिठाई हम घर पे तैयार करेंगे और हलवाई का नंबर काट देंगे। इतने मज़े की ये गुलाब जामुन की जो मिठाई है बन के इस रेसिपी से तैयार होगी। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ और हलवाई से भी मज़े के गुलाब जामुन बना के घर पे तैयार करते हैं और एंजॉय करते हैं। मैं बना रही हूँ आज गुलाब जामुन, जिसके लिए हम पहले चाशनी बना लेते हैं चीनी की। चीनी मैंने ले ली है 2 कप। इसमें मैंने 2 सब्ज़ इलायचियाँ खोल के डाल ली हैं। 2 कप मैंने चीनी ली है। जिस कप से मैंने चीनी की मेजरमेंट की है वही मैंने 1.5 कप ले लिया है पानी का। इसको अब हम चम्मच चला के चीनी को मेल्ट करेंगे। जो हमने चाशनी बनानी है, हमने कोई एक तार की चाशनी नहीं तैयार करनी। आपने सिर्फ चीनी को मेल्ट करके हल्का सा गाढ़ा करना है ताकि थोड़ी सी गाढ़ी चाशनी बन जाए। तार वगैरह हमने इसकी नहीं बनानी। यहाँ पे चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है और हम अभी इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। साथ ही अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ लेमन जूस 2 टेबल स्पून। लेमन जूस ऐड करने से जो शुगर होती है वो तो 12 से जमती नहीं है, इसलिए लेमन जूस ऐड किया जाता है। यहाँ पे देखिए जो हमारी जो ये चाशनी मैं पका रही हूँ, मैंने आपको जैसे कि कहा कि एक तार नहीं बनानी। ये अब हमारी चिपचिपी हो चुकी है, बस इतनी करनी है। बिल्कुल शहद की तरह ये चिपचिपी हो चुकी है। बस अब हम इसे चूल्हे से उतारेंगे और गुलाब जामुन बनाने की तैयारी करेंगे। गुलाब जामुन बनाने के लिए जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ उसके लिए मैंने खुश्क दूध ले लिया है 1 कप। खुश्क दूध आपने चाय वाला यूज़ नहीं करना जो चाय में डलता है। आपने जो मिल्क पाउडर होते हैं जिससे मिल्क तैयार किया जाता है वो खुश्क दूध लेना है। मैंने 1 कप ले लिया है मेजरमेंट वाला। 4 टेबल स्पून मैंने ले लिए हैं मैदे के, वो भी मेजरमेंट वाली स्पून से मैंने मेजर किए हैं। और ये मैंने ½ टी स्पून ले लिया है बेकिंग पाउडर। यहाँ पे याद रहे कि आपने बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करना, बेकिंग पाउडर यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 3 टेबल स्पून घी के और ये 1 कप मैंने ले लिया है मिल्क का, जिसकी मदद से मैं इस डो को तैयार करूंगी। कुछ दूध में मैं ऐड कर रही हूँ मैदा। मैदे को मैंने ऐड कर दिया। मैदा मैंने ले लिया था 4 टेबल स्पून। इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर। ये मैंने ले लिया है ½ टी स्पून। इसको मैं अच्छी तरह कर लूँगी पहले मिक्स, ताकि मैदा और बेकिंग पाउडर और खुश्क दूध जो है वो यकजा हो जाए। 3 टेबल स्पून मैंने लिया हुआ है घी, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये ऐड करके इसको हम अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। अच्छी तरह मिक्स इसको करने के बाद अब जो हमने मिल्क बनाया हुआ है, मिल्क जो हमारे पास है, इससे हम इसको गूंदेंगे। लेकिन मिल्क हमने एकदम से ऐड नहीं करना, हमने स्लोली साथ साथ इसमें ऐड करना है, क्योंकि हमने इसकी जो डो बनानी है बहुत पतली भी नहीं बनानी और बहुत हमने सख्त भी नहीं तैयार करनी। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड करूँगी और साथ साथ मैं इसके मिक्स करती जाऊँगी। अभी थोड़ा सा और हम मिल्क इसमें ऐड करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैंने बना ली है डो इसकी, जो कि ये देखिए इतनी स्टिकी सी तैयार हुई है। इतनी ही हमने तैयार करनी है। इसमें मैंने 4 से 5 टेबल स्पून मिल्क को ऐड किया है। दूध आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बस इसकी जो टेंडेंसी है वो इतनी तैयार होनी चाहिए। ये देखें, ना तो बहुत ये पतला तैयार हुआ है और ना ये बहुत सख्त तैयार हुआ है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रेस्ट पे रख देंगे कवर करके। थोड़ी देर के लिए इसको कवर करके हम रखने लगे हैं रेस्ट पे। ये तब तक सेट हो जाएगा
और नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद मैं आपको दिखाऊं इसकी कंडीशन अब हो गई है इस तरह। इससे ज़्यादा हमने रेस्ट नहीं देना। अब हम इसको शेप दे लेंगे। शेप देने के लिए हल्का सा हम लगाएंगे हाथ के साथ घी या ऑयल, जो आपका दिल चाहे। जो भी आपने शेप देनी है, अगर आपने गोल गुलाब जामुन बनाने हैं तो आप गोल शेप इसी की दे सकते हैं। अगर आपने बेज़वी बनाने हैं तो आप थोड़ा सा इनको बेज़वी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे गोल गुलाब जामुन बनाऊंगी, बेज़वी गुलाब जामुन मैं यहाँ पे नहीं तैयार करूंगी। ये देखिए, आप ऐसे शेप दे लें। इसी तरह तमाम को मैं शेप दे लूंगी। ये देखें, यहाँ पे तमाम डो के मैंने बॉल्स बना लिए हैं, छोटे छोटे गुलाब जामुन। और इनको फ्राई करने के लिए चूल्हे पे मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है और इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे गरम नहीं करना, बिल्कुल हल्का हल्का जब नीम गरम हो जाएगा तो हम फ्राई करने के लिए गुलाब जामुन इसमें ऐड करेंगे। हमने ये जो गुलाब जामुन तैयार किए हैं बॉल्स, आप अगर जब ये बॉल्स बना रहे हो तो आप अगर देखें कि अगर ये बहुत पतला है और बन नहीं रहे तो आप हल्का सा बीच में 1 से 2 चम्मच मैदा और ऐड कर सकते हैं ताकि डो बेहतरीन बन जाए। हमने बहुत हल्के से गर्म ऑयल में इसको डालना है और बहुत स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है। तेज़ फ्लेम पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, क्योंकि तेज़ फ्लेम पे ये बिल्कुल एकदम से जल जाएंगी। अब हम इनमें ऑयल में इसको मैं ऐड करने लगी हूँ। हमने अब गुलाब जामुनों को टच नहीं होने देना चम्मच, सिर्फ हमने ऑयल को मूव करना है। गुलाब जामुनों को हमने बिल्कुल भी टच नहीं करने देना, क्योंकि टच करने से अभी ये सेट नहीं हुए हुए एकदम से टूट जाएंगे। इसी तरह ही चलाते हुए हम इन्हें तैयार करेंगे और बहुत प्यारा सा कलर हम इनके ऊपर लेके आएंगे। अब गुलाब जामुन हमारे हल्के हल्के फूल चुकी हैं, अभी इन पे कलर आना शुरू नहीं हुआ, इसलिए अभी भी हम एहतियात से ही चम्मच चला रहे हैं। यहाँ पे देखें, तमाम के ऊपर कलर आ चुका है। अब आपने जितने डार्क गुलाब जामुन बनाने हैं इतना ही आप इनको डार्क कर सकते हैं। यहाँ पे गुलाब जामुन तमाम हमारे डार्क हो चुके हैं, बस इतना ही मैंने डार्क करूँगी और अब मैं इन्हें इसमें से निकाल लूँगी। कैसा ज़बरदस्त कलर इनका आ गया है, निकाल लेना। और बिल्कुल इक्वल कलर हर तरफ से इनका आया है, कहीं से भी डार्क या लाइट ऐसे अलग नहीं है नज़र आ रहे। इनको गरम गरम को ही मैं जो शीरा मैंने बनाया है उसमें ऐड करूँगी, ठंडा नहीं होने दूँगी। दूसरा जो एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो शीरा हमने बनाया है वो नीम गर्म होना चाहिए जिस वक्त गुलाब जामुन आप उसमें ऐड करते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे ये गुलाब जामुन है और अब मैं ऐड कर रही हूँ उस शीरे में जो कि मैंने तैयार किया हुआ है। हल्के हाथ पे बस हम इसको हिला लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको हमने मूव नहीं करना। थोड़ी देर ये शीरे में डिप रहेंगे तो ये शीरे को अपने अंदर जज़ब कर लेंगे और बहुत मज़े के सॉफ्ट से ये बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, बस ज़्यादा मैं इन्हें मूव नहीं करूँगी, बस थोड़ी देर के लिए इन्हें 5 से 10 मिनट इसी के अंदर रहने देंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह तैयार हुए हैं। 5 मिनट्स के लिए हम इनको कवर करके रखेंगे। अब कवर करने के बाद 5 मिनट के बाद मैं आपको अब चेक कराऊंगी कि ये बनके किस तरह तैयार हुए हैं। ये देखें जी, शीरे में डले हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं और बड़े ही सॉफ्ट से हमारे ये गुलाब जामुन बनके तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़े के हलवाई स्टाइल के हमारे गुलाब जामुन बनके तैयार हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी तैयार हुए हैं। कलर मैंने थोड़ा सा लाइट रखा है, लेकिन अगर आप इनका काला कलर या डार्क कलर करना चाहते हैं तो थोड़े से आप इनको ज़्यादा फ्राई कर सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। बहुत ही मज़े के और टेस्टी तैयार हुए हैं।
आप भी मेरी रेसिपी से बनाएं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो यकीनन आपके भी इसी तरह मज़े के तैयार होंगे। एक मैं आपके सामने गुलाब जामुन तोड़ के चेक करा देती हूँ कि ये कैसे बने हैं। ये देखें कितने सॉफ्ट हैं और कोई गुल्टी अंदर नहीं है। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं, कोई किसी किस्म की गुल्टी नहीं है। आप भी इसी तरह जब बनाएंगे तो यकीनन आपके भी इतने सॉफ्ट और मज़े के बनेंगे। मेरी रेसिपी से बनाएं, ट्राई करें, एंजॉय करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपीज़ और वीडियोस कैसी लगती हैं, ताकि मैं और अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आऊँ। आज की वीडियो और आज की रेसिपी बस यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।